जय विभूति। आज हम जीवन संगनी यानी पति पत्नी का स्वरूप कैसा हो, एक सुंदर परिवार के लिए जीवन संगनी का कैसा होना आवश्यक होता है, कैसे रहना चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर हम मिश्रित ऋषि मुनियों का वचन जो है, चाणक्य का जो नीति है, शास्त्र में जो मत आया है, वास्तु शास्त्र में जो मत आया है, और दुर्गा सप्तशती में एक भक्त जो भगवती से प्रार्थना कर रहा है एक पत्नी की प्राप्ति के लिए, उस पर हम कुछ रखने जा रहे हैं। और हर एक पति की कामना होती है कि हमारी पत्नी वैसा हो जो हमारे अनुकूल जीवन जिए। लेकिन अभी के समय में सब कुछ विपरीत हो चुका है। पत्नी पति के मर्यादा में रहकर जीवन जीना और एक सुंदर परिवार की रचना करने के लिए शायद तैयार नहीं है, जिसके कारण हर एक परिवार में विकृति हो रहा है उत्पन्न। तो एक सुंदर परिवार हो, इसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास किए हैं। आप लोगों को जैसा अच्छा लगे, सुंदर लगे, वैसा प्रेम जरूर देंगे। तो धर्मशास्त्र में आया है, देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। जगत जननी जगदम्बा की जय। क्योंकि आज हम देवी पर ही चर्चा कर रहे हैं, एक स्त्री पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए माता की वंदना से ही हम आरंभ किए हैं। एक पुत्र अपने माँ से प्रार्थना कर रहा है कि पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य क्लोद्भवम्। भगवती से पुत्र कहता है कि हे माता, मुझे वैसा पत्नी देना जो मनोरमा हो, देखने में सुंदर हो, मनोव्रतानुसारिणीं, मेरे मन के मुताबिक चलने वाली हो, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य, यह संसार दुर्गम सागर के समान है, इससे पार लगाने वाली हो, संसार जाल में मैं फंस न जाऊं, इसका बोध कराने वाली हो, और मुझे ही नहीं क्लोद्भवम्, मेरे पूरे वंश कुल का उद्धार करने वाली हो, माँ सीता के समान मेरे अनुपस्थिति में मेरे पितरों को पिंड दान करने वाली हो। समझ रहे हैं ना पत्नी का क्या महत्व है। और वह पत्नी मेरे जीवन के हर पल मेरे साथ बिताए, किस समय किस रूप में बिताए। अगर मैं शयन कक्ष में जाऊं, वह रंभावत हो जाए, अप्सरा की भांति हर आनंद को प्रदान करे। ये मेरे मन में न रहे कि मैं किसी और स्त्री के साथ अपना जीवन व्यतीत करूं। जब मैं भोजन पर बैठूं तो ये मन में न रहे कि आज संसार में मेरी माँ न है तो मुझे प्रेम से खिलाने वाली कोई और नहीं है। उस समय वह मातृवत हो जाए, प्रेम से खिलाए, भोजन कराए। जिस समय
मैं क्रोध में रहूं, उस समय वह गौवत होकर मेरे क्रोध को शांत करने का काम करे, प्रत्युत्तर न करे, जिससे जीवन जो है एक जटिल जीवन होकर एक दूसरे के प्रेम को खंडित न कर दे। और जिस समय मैं विपदा में हूँ, उस समय एक मंत्रीवत मुझे सलाह देकर सही मार्गदर्शन कराए। आप समझते ही होंगे कि एक मंदोदरी ने बार बार प्रयास किया रावण को समझाने का, और रावण मंदोदरी के सलाह पर नहीं चला, जिसके कारण पूरे रावण के कुल का समाप्त होना तय हो गया और पूरे कुल का समाप्ति हो गया। तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक पत्नी कहीं मातृवत है, कहीं रंभावत अप्सरावत है, कहीं गौवत है, तो कहीं वह मंत्रीवत है। एक कन्या की बहुत स्वरूप है, कहीं बहन है, कहीं भगनी है, अनेक स्वरूप है। विस्तार में हम नहीं जाना चाहते। तो सामान्य रूप में पत्नी शब्द कहा गया है। ऐसे तो धर्मशास्त्र में अर्धांगिनी यानी आधे अंग की मालकिन होती है। अगर स्त्री धर्म पर चले, अपने पाति व्रत को धारण करके रहे जीवन, वह वृंदा के समान, पति उसका जालंधर का सामान होकर स्वयं महादेव को भी चुनौती देकर महादेव को भी प्राप्त करने का शक्ति रखता है। उसका पतन नहीं हो सकता। एक पत्नी का धर्म है जो पति को पतन होने से बचा दे, अधर्म मार्ग पर जाने से बचा दे, वही पत्नी है। लेकिन आज के युग में उस धर्म पत्नी का नाम अनेक है। कोई उसको बीवी कहता है, कोई लुगाई कहता है, हाँ, ना जाने क्या क्या और भी बहुत नाम होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जीवन एक अलग तरह का है। तो उस अवस्था में वह क्या पत्नी व्रत जो है, पति व्रत का वो पालन कर सकेगी? और जब नहीं करेगी तो उस पूरे कुल खानदान का पतन हो जाएगा। जब यज्ञ पर बैठे आप, तो उस समय आपकी पत्नी आपके दाहिने भाग विराजती है। हे पतिदेव, मैं एक लक्ष्मी भी हूँ। गृहिणी होने के साथ आपने जो धन दिया है वह बहुत ढेर सारा है। आप यज्ञ कीजिए, किसी प्रकार की कमी ना हो। इस प्रकार की दैविक संपदा शक्ति को धारण करके बैठ जाती है। ईश्वर की कृपा से वह यज्ञ पूर्ण होता है। आप तो जानते ही कि राम जी भी अश्वमेध यज्ञ करने गए थे तो बिना पत्नी की यज्ञ नहीं किए थे। उन्होंने भी उस अवस्था में भी स्वर्ण की सीता को लेकर बैठे थे। इसलिए यज्ञ काल में, धर्म काल में पत्नी का होना आवश्यक है। एक पत्नी के बिना पति विधुर हो जाता है और पति के बिना पत्नी विधवा हो जाती है, जो अमंगल स्वरूप भी लोग समझते हैं। लेकिन माँ जिस रूप में हो वह मंगलदायिनी ही है। इसलिए माँ तो माँ होती है, लेकिन पत्नी तो पतन के मार्ग से बचाने वाली होती है। और पत्नी कुपित हो जाए तो स्वयं जब महादेव को भी नहीं छोड़ा गया, महादेव की भी अर्धांगिनी महादेव को श्राप देती है। और जो आपका उच्छिष्ट जो भोजन ग्रहण करे, प्रसाद ले, वह नरक जाए, वह कुकुर हो जाए। स्वयं वृंदा लक्ष्मी स्वरूप होते हुए भी भगवान नारायण को श्राप देती है।
जो आप पत्थर का हो जाएं। स्वयं सरस्वती श्राप दे रही है ब्रह्मा को जो आपने मेरा ख्याल नहीं किया, मेरे स्थान पर दूसरे नारी को बैठा दिया, तो आपका आसन वासन आज से छिना जाता है। जो विधि व्यवस्था पूर्वक आपकी पूजन करे वह दरिद्र हो जाए। स्वयं जब शनि की पत्नी शनि को श्राप देता है कि आपने मुझे प्रेम भरी नज़रों से नहीं देखा, तो अब जिसे आप देखेंगे उसका दुर्दिन शुरू हो जाए। तो एक स्त्री क्या नहीं कर सकती है, लेकिन ढेर सारी बातें हैं। मेरा मन हुआ जो आज एक अच्छे परिवार के लिए कुछ कहूँ, इसलिए इतना आप लोगों के समक्ष रखा। खास करके विवाहित पति पत्नी तो विवाहित ही होते हैं, लेकिन आजकल एक फ्रेंड सिस्टम चला है, बिना विवाह के भी साथ रह लेते हैं। वह अवैध संबंध है। एक पतिव्रता होनी चाहिए नारी, एक पत्नी व्रता होनी चाहिए पति। राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कहा यज्ञ नहीं हो तो ना होने दो, लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। उसी प्रकार एक पतिव्रता होना चाहिए। तो अगर वो शयन कक्ष में जाएं, तो आजकल शयन कक्ष का भी ठीक से पता नहीं है सबको कि किस दिशा में बेड लगाएं। तो उनसे भी हम एक आग्रह करते हैं कि ठीक है, आप इस प्रकार रहें जो आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, किसी प्रकार की असाध्य रोग ना हो। इसके लिए भूल कर भी आप अपना बिछावन ईशान भाग में बेडशीट न लगाएं, नहीं तो असाध्य बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। एक पति पत्नी बहुत कुछ कर सकता है। तो आज एक पति पत्नी पर हमने रखा कि पत्नी को कब किस भाग में होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, किस जगह पर शयन नहीं करना चाहिए, और एक पति की कामना क्या होता है कि किस प्रकार की पत्नी हमें मिले। भगवान करें कि आप सबके जीवन में वैसा ही पत्नी मिले, आप सबों को भी पति राम जी जैसे मर्यादित मिले, आप सबका जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। हम तो चाहते हैं कि आप सबों के लिए बहुत विषयों पर बात करें। कभी हमने वास्तु पर भी बात रखा, कभी हमने व्यापार नीति पर भी बात रखा, कभी हमने आपके सामने एक स्त्री के लिए क्या धर्म है इस पर भी रखा, और अनेक सारे विषयों पर हम रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन कभी कभी मन थोड़ा विचलित भी होता है कि किस विषय को हम उठाएं जिसमें आपका प्रेम अधिक मिले, तब तो मुझे पता चले कि इसी विषय पर मुझे बोलना है। मैं आपको वास्तु पर भी कुछ कहने के लिए तैयार हूँ, धर्मशास्त्र पर कहने के लिए तैयार हूँ, कर्मकांड पर कहने के लिए तैयार हूँ, तंत्र पर कहने के लिए तैयार हूँ। न जाने जो भगवती शक्ति मेरे पास दिए हैं उन सब बातों पर मैं कुछ कहने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों का जैसा प्रेम मिलेगा वैसा हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आप सबों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सब पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा पावन तिथि ये 6 जून बृहस्पतिवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष बट सावित्री है। यह आप लोगों के लिए सुंदर हो, स्त्री वर्गों के लिए खंड सौभाग्य प्रदान करने वाले हो। जय भूति।